हेलो फ्रेंड्स, डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में एक और टॉपिक है एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स। आज मैं आपको इसके बारे में जो है बताने जा रहा हूँ। इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने और भी टॉपिक्स पर वीडियो बना रखे हैं। आप आई बटन दबाकर प्लेलिस्ट पे जाकर उनको भी देख सकते हैं। एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स में जो है, एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स इज डिफाइंड एज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ए आई जे वेयर ए आई जे इज को फैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। को फैक्टर्स एंड माइनर्स, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है, आप देख सकते हैं कि को फैक्टर्स क्या होते हैं, माइनर्स क्या होते हैं। जैसे हमें यहाँ पर एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A11, A12, A13, ये इसके सब एलिमेंट्स हैं। इन एलिमेंट्स के लिए हम को फैक्टर्स निकालते हैं, जिसका प्रोसीजर मैंने बता ही रखा है आपको माइनस एंड को फैक्टर्स का, कि अगर हमें A11 मीन्स को फैक्टर A11 निकालना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देंगे, बाकी A22, A32, A23, A33 बनेंगे। इस डायगोनल को मल्टीप्लाई करके माइनस दिस डायगोनल करेंगे तो हमारे पास को फैक्टर A11 आ जाता है। ऐसे हम A12, A13 सारे इसके जो है को फैक्टर्स निकाल देंगे। को फैक्टर्स निकालने के बाद उसका मैट्रिक्स लिखने के बाद उसका अगर हम ट्रांसपोज निकाल दें, ट्रांसपोज में क्या होता है, फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाती है। इस तरह से जो है ट्रांसपोज ऑफ को फैक्टर मैट्रिक्स इज कॉल्ड एडजॉइंट है। ये इसकी डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन है। फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। हमें एक मैट्रिक्स ए दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हमें ये सब दिए हुए हैं। अब को फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, अगर हमें A11 निकालना तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, बाकी 2 -2 -3 एंड 4 बचेगा। 4 2 8, 8 माइनस ऑफ 6 2, तो को फैक्टर A11 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा हमारे पास। ऐसे को फैक्टर A12 निकालना है तो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम छोड़ देंगे, 0 3 -3 एंड 4 बचेंगे। 0 इंटू 4 माइनस ऑफ -3 इंटू -3 +9, एक बाहर -1 है तो -9 बन जाएगा। अब बाहर माइनस क्यों लगाया उसका रीजन मैंने आपको बता दिया कि ऑल्टरनेटली जब निकालते हैं हम को फैक्टर, तो अगर i प्लस जे का टोटल जैसे 1 + 1 यहाँ पर इवन है तो कोई साइन चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर रो 1 कॉलम 2 है, 1 + 2 ऑड आ गया, तो ऑड होने पर इसका साइन चेंज हो जाता है। इसलिए मैंने हर इवन नंबर के लिए सेम रखा है, 1 1 के लिए, 1 3 के लिए, 2 2 के लिए कोई चेंज नहीं किया, लेकिन A12 के लिए, A21 के लिए, A23 के लिए इनके साइन मैंने चेंज कर दिए। ऑल्टरनेटली साइन चेंज होते हैं। बेस क्या है कि इन दोनों का सम अगर ऑड आता है तो साइन चेंज होगा, इवन होगा तो साइन चेंज नहीं होता। ये कोफैक्टर निकालने के लिए रूल होता है। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का अगर हमें कोफैक्टर निकालना है तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, -1 -2 2 एंड 4 बचेगा, जिसको कि एक्सपेंड करके हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ जाएगा। सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 3 2 4, यहाँ लिखेंगे 4 -6 -2, इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हम सारे को फैक्टर्स निकाल सकते हैं। को फैक्टर निकालने के बाद हमारे पास जो है लास्ट में जो मैंने बताया था कि को फैक्टर मैट्रिक्स निकाल के उसका ट्रांसपोज कर देंगे A11 1 2 1 3। तो यहाँ पर जो है जो फर्स्ट रो में जो को फैक्टर आ रहे थे उनको हमने फर्स्ट कॉलम में लिख दिया। तो ये इस तरह से 2 -9 -6 0 -2 एंड -1, देन -1 3 एंड 2, ये इसके जो है एडजॉइंट ऑफ ए आ जाता है। इस टॉपिक का यूज नेक्स्ट एक और टॉपिक है टू फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, वहां पर भी होगा। इसलिए आपको पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालने आना चाहिए। उसका प्रोसेस मैंने आपको यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए जो है हमारे पास एक आगे प्रॉपर्टी है जिसको हमने यूज करना होता है। किसी भी मैट्रिक्स को अगर हम उसके एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई कर दें, जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है हमारा, उसको एडजॉइंट ए निकालने में दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो डिटरमिनेंट ए इंटू आई उसका आंसर आता है। इवन अगर हम एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिखें और मैट्रिक्स बाद में लिखें तो भी उसका आंसर सेम डिटरमिनेंट ए इंटू आई रहता है। यहाँ पर ये ध्यान दें कि जब भी आप ये मैट्रिक्स लोगे, यहाँ पर जो है मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि ए बी बी ए का रूल यही है, दोनों तभी मल्टीप्लाई हो पाएंगे जब वो डिफाइंड होंगे। डिफाइंड होने के लिए स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो इजी रहता है उसमें जो करना हमेशा। एक और जो प्रॉपर्टी है, एडजॉइंट ए निकालने के बाद अगर हम उसका फिर से डिटरमिनेंट निकाल देते हैं तो दैट इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए रेज़ टू पावर n-1 वेयर n इज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो जैसे यहाँ पर देखा जाए 3/3 मैट्रिक्स है तो इसका ऑर्डर हो गया 3। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं जो इसमें हमने जो है यूज करके इसके क्वेश्चन निकाल सकते हैं। एक तो ये है कि हम ए को उसके एडजॉइंट ए से मल्टीप्लाई करें, या एडजॉइंट ऑफ ए को ए से मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो है डिटरमिनेंट ए इंटू आई आ जाता है।
फॉर एग्जाम्पल हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया हुआ है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 एंड 3। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के मैंने ऊपर अभी आपको एक्सप्लेन किया ही है। A11 निकालना है तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम छोड़ देंगे, 0 0 -2 3 तो 0 -0 आंसर 0 ही आ जाएगा। 1 2 निकालने के लिए फर्स्ट रो सेकंड कॉलम वो 3 into 3 9 9 -2 into -1, क्योंकि ये ऑल्टरनेटली साइन भी चेंज होते हैं तो माइनस और -2 9 + 2 11 बन गया और ऑड है ये इसलिए -1 आ जाएगा। इस तरह से हम इसके सारे कोफैक्टर्स निकाल लेंगे। जिस रो जिस कॉलम का यहाँ पर नंबर है 2 3 निकालना है तो सेकंड रो थर्ड कॉलम छोड़ के बाकी जो आते हैं उनका हम जो है माइनस एंड कोफैक्टर्स को यूज करके इस तरह से कोफैक्टर्स निकाल लेते हैं। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए ये हमारे पास कोफैक्टर्स आ गए थे 0 -11 0 3 1 -1 एंड 2 8 एंड 3। इसका जब ट्रांसपोज निकाल देंगे तो फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम। इस तरह से हमारे पास जो है एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा। अब प्रॉपर्टी थी कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए करेंगे तो क्या आंसर आता है। तो प्रोडक्ट निकालने के लिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसका रूल मैंने आपको पहले ही बहुत बार बताया कई क्वेश्चन में। जितने एलिमेंट्स यहाँ पर हैं सेम एलिमेंट, पहले वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम दूसरे वाले मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज के इक्वल होने चाहिए। फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, सेकंड को सेकंड के साथ, थर्ड को थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करके फिर उसको ऐड करके हमारा जो है फर्स्ट एलिमेंट आता है। तो 1 into 0 प्लस -1 into -11 प्लस 11 2 into 0 ये फर्स्ट एलिमेंट आ गया। सिमिलरली 1 into, अब फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे 1 into 3 प्लस -1 into 1 प्लस 2 into -1 ये सेकंड कॉलम आ जाएगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया ही हुआ है, आप उसको यूज करके इसका जो है आंसर निकाल सकते हैं। ये दोनों सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड, और आंसर हमेशा इस ऑर्डर में आता है। तो इस तरह से जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। सिंप्लीफाई करके हमारे पास आंसर फाइनली जो है वो आ गया 11 0 0 0 11 0 0 0 11, जो कि देखें तो एक स्केलर मैट्रिक्स है। अगर हम यहाँ से 11 कॉमन ले लें तो ये 1 0 0 0 1 0 0 0 1 आ जाएगा। मीन्स 11 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है उसमें डायगोनल में 1 1 1 होता है, बाकी सारी टर्म 0 होती हैं, 11 बाहर आ जाएगा। अब हमें शो करना था कि ये दिस इज जो है ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई होता है। हम इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते हैं। इसके लिए जो भी मैट्रिक्स हमें ए दिया हुआ था उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। एक्सपेंडिंग अलोंग एनी रो और कॉलम आप सोल्व कर सकते हो। जैसे हम अलोंग जो है फर्स्ट रो ही करते हैं तो ये जो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ पर एलिमेंट 1 आ जाएगा, 0 -0 ये 0 ही रहेगा। यहाँ पर अल्टरनेटली साइन चेंज होते हैं, ये +1 ये रो ये कॉलम जाएगा 9 -2 +2 हो जाएगा 9 + 2 11, देन 2 0 -0 ये आ जाएगा। तो ओवरऑल सॉल्व करके इसका आंसर आ गया 11। अब डिटरमिनेंट ए इंटू आई क्या होता है, जो डिटरमिनेंट ए आया था 11 उसको हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स से जो है मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व करके सेम हमारा आंसर जो है यहाँ पर आ गया। तो इससे ये प्रूव हो गया कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ए इंटू आई होता है। इवन अगर आप इसको रिवर्स भी करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए पहले लिख के उसको भी अगर आप ए से मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर सेम डिटरमिनेंट ए इंटू आई ही रहेगा। इससे रिलेटेड टॉपिक पर मैंने और भी वीडियोज बना सकती हैं, आप आई बटन दबाकर प्लेलिस्ट देख सकते हैं। सारी पूरे चैप्टर के ऊपर हर टॉपिक के ऊपर वीडियोज बनी हुई हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑल्सो।